तो आज मुक्त बोल दो आज मुक्त बोल दो बिल्कुल भी ना करे मारा जिसे चाहिए तुम्हारे उठाना जिसे चाहिए तुम्हारे उठाना गुरु देने वाले हम तो लेने वाले गुरु देने वाले हम तो लेने वाले गुरु देने वाले हम तो लेने वाले गुरु देने वाले आज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए वो हाथ उठाना उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना जिसे चाहिए वो हाथ कैसे बैठे हो आनंद में तो कैसे कारण कहो ना नाराज कैसे बैठे हो आनंद में तो कैसे कारण कहो ना नाराज कारण कहो ना नाराज तो कैसे कारण कहो ना नाराज कारण कहो ना नाराज तो कैसे कारण कहो ना नाराज कैसे बैठे हो आनंद में तो कैसे कारण कहो ना नाराज कैसे बैठे हो आनंद में तो कैसे कारण कहो ना नाराज। यही समय था जब राजा श्रेणी के द्वारा अपने द्वारा मंजुलीदास के गले में सांप डालने वाले नृत्य का भीतर ही भीतर मान पश्चाताप हो रहा था, जिसके फलस्वरूप आपका सातवें नृत्य का गतिबंध टूटकर पहले नृत्य के सीमांत नाम के पहले पाखड़े के पहले विलय में जाने का रह गया। इस तरह राजा श्रेणी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से जब भगवान की प्रदक्षिणा दे रहे थे और जैन धर्म की प्रभावना तथा अतिशय देख जैन धर्म पर गाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो रही थी, इसी समय आपको छाये सम्यक की प्राप्ति हो गई। गुरु गौतम के पद कमल हृदय सरोवर आन नमो चरण युग भाव सो करहूं बहु विधि ध्यान करहूं बहु विधि ध्यान। तत्पश्चात राजा श्रेणी अनेकों प्रश्न पूछते भय और भगवान की दीर्घनी युक्ति भई। इनकी श्रद्धा सहित वंदना भक्ति देख गंधरादेश्वर के भी संतुष्ट हुए उपदेश करते भय। बोलिए श्री गुरु महाराज की। समो शरण संग सो अचरज मन भयो जय रवि पहचान महोत्सव उठे चलो हर्षद वीर जिले श्रेणी सन्मुख भये विश्व से सारे पद दिए तो झूला झूलन आए हो गुरु बाबा हमारे झूला झूलन आए हो गुरु बाबा हमारे झूला झूलन आए हो गुरु बाबा हमारे झूला झूलन आए हो गुरु बाबा
राजा उत्तम श्रेणी के 100 पुत्र, जिसमें 49 से लहुरे 50 से गिरे थे। मदनायक पूरा पूर्व क्षेत्रीय वाले को पुण्य प्रताप राजा श्रेणी ने प्रताप पायो। जब 3919 आत्माओं सहित भगवान की वंदना स्तुति करके जय जयकार किया। श्रेणी कथिनाय संतुष्टो वीरमण्डमानस्य आदम च महापद्मो आदिभुवन तुरी काल में। हे राजा श्रेणी, तुम कथा के नायक होगे, अर्थात आगामी चौथे काल के आदि में पद्म राजा के यहाँ पद्मनाथ शंकर होगे। तब राजा श्रेणी ने कहा, मुनीश्वरों के वचन सत्य है, शुभ है, समान है और मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। जयम जय बोलिए। जय नमस्तु। चलन्ति तारा प्रचलन्ति मदिना चलन्ति मेरो रविचन्द्रमण्डलम् कदापि काले प्रथमे चलन्ति सत्पुरुषस्य वाक्यं न चलन्ति धर्मम्। अपनों पद पर राजा से आनंद पूर्ण भय। भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान होने पीछे 30 वर्ष पर्यंत सब सहित विहार कर जग के जीवों का कल्याण किया। तत्पश्चात आहुत महीना हीनो वर्ष चौकाल तुरे काल में। अर्थात चौथे काल के अंत में 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहने पर
भगवान महावीर स्वामी ने अपनी 72 वर्ष की आयु पूर्ण कर कार्तिक वदी चतुर्दशी की रात्रि के पिछले पहर स्थान बाबापुरी से निर्माण कर प्राप्त किया। सुजयम जय बोलिए। संसार के विषय भोगों की आशा त्यागी। कैसी है संसार की आशा? आशा नाम बिनती मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा तुला, रागवती वितर्क बीना, धैर्य ध्रुव बंकिनी, तुम आरते सुदुस्याती येना, प्रोतुंगती ताकती, सज्या पारगता विकृत मन सो, धन्या तुयो ईश्वरा, धन्या तुयो ईश्वरा, धन्या तुयो योगीश्वर जिन्होंने ऐसी आशा रूपी नदी को पार किया। हे भक्त जीवों, आशा कीजिए तो केवल एक धर्म की कीजिए और होश कीजिए तो चारित्र की, छंद की, पुण्य भजन की, दान की, तप की, शील संयम की। यह आस होश के लिए यह भी मुक्ति के सुख मिलते हैं। आनंद वांछा पूर्ण हुए कहने प्रमाण जिनेश्वर देव जी थे, जिन कहें जिनके अस्थापु वाणी कहें, जिन ज्योति वाणी ज्ञान श्री कंठमल मुखाग्नि वाणी श्री भैया रमण जी कहें, जिन गुरु को कहो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, वो जयम जय बोलिए। उत्पन्न गोष्ठी चर्चा बैठक मिलास परिचय पढ़ी अपनी बुद्धि विशेष, सुनैया सुनत है अपनी बुद्धि विशेष, वक्ता से उनका कुलक्षण एक है। कब एक है? जब गुण गुण को जाने, दोष दोष को पहचाने, गुण को ग्रहण करे, दोष को परित्याग करे, तब श्रोता को लक्षण दीर्घ है। इष्टि दर्शन, इष्टि ज्ञान ऐसा जानकर हे भाई 8 पहर की 60 घड़ी में 1 घड़ी 2 घड़ी स्थिर होए, देव गुरु धर्म को स्मरण करे तो इस आत्मा को धर्म लाभ होए, कर्मन की क्षय होए और धर्म आराध्य जीव परंपरा से निर्माण कर को प्राप्त हुए हैं। सुजयम जय बोलिए। हैं आचार्य शास्त्री सूत्र सिद्धांत शास्त्र नाम काहे सो कहिए, जामे शाश्वत देव धर्म की महिमा सहित आचार विचार क्रियाओं का प्रतिपादन हुए, ज्ञान की उत्पत्ति, कर्मों की उत्पत्ति, जीव की मुक्ति, दर्शन ज्ञान चारित्र कलन चलन रमण वंद्रह ज्ञान ग्रह मुक्ति ग्रह ऐसी त्रिक स्वभाव रूपा कर चली। यह समुच्चय वर्णन जामे हुए सातों नाम शास्त्र जी कहिए, नहीं तो हे भाई जामे मारन ताड़न बदबंधन और विदारण या प्रकार हिंसा रूपाता को पोषण चली। जाके श्रवण करे जीव को आदर और ध्यान उत्पन्न होए तो कुशास्त्र कहिए। सच्चे शास्त्र वही है जाके सुने बोध होए तथा सम्यक की प्राप्ति हो जाए और कुशास्त्र रूपी वार्ता की प्रवृत्ति छूट जाए। कहा भी है व्यवहारे परमेष्टि जा निश्चय शरण आपको आप। तारण बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे, निहारो स्वामी मोरे अंगनारे। तारण बाबा रे
स्वामी हम तेरे द्वारा लगाए रहे लगाए रहे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे कारण बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे जगे रतन जाने में भर गया खाने ले वो झूठे खान कर भाव को लाओ है मनु को भी देख बिना पशु के सामान बिना हरे है बात एक पार निकला है तो जाओ मैं हारे रहे कारण को जाओ मैं हारे रहे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे कारण बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे बिहारो स्वामी मोरे अंगनारे कारण बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे बिहारो स्वामी मोरे अंगनारे कारण बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे बिहारो स्वामी मोरे अंगनारे सूत्र नाम काहे सो कहिए कहिए में संक्षेप में ही वह साधु कथन हुई जाके सुने से जीव के मन वचन का एक रूप हो जाए नहीं तो मन कहूँ तो चले वचन कछु कहे कार्य जाके स्थिर न हो ताको एक सूत्र न हो धन्य है श्री गुरु तारण मंडलाचार्य महाराज जिनके मन वचन का उत्पन्न हिस्सा नौ कर्म भाव द्रव्य यह नौ सूत्र सुधरे तथा 10वें आत्मसूत्र अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति कर 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी सुजयम जय बोलिए जय नमोस्तु सूत्रं जन्मे जिमे होता साम कुर्णं सुदेवाय संकल्यं आसूत्रं द्रौपदी चले सूत्रं ससरो विशुद्धिमां सिद्धांत नाम काहे सो कहिए में पूर्वा पर विरोध रही सिद्धांत रूप चर्चा हो सप्तक 9 पदार्थ 6 क्रम 85 कार्य ऐसे 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय किया हो तथा आत्मोपलब्धि की वार्ता चले ताको नाम सिद्धांत ग्रंथ कहिए तथा जामे 24 शंकर 12 चक्रवर्ती 9 नारायण 9 प्रति नारायण 9 बलभद्र ऐसे 63 सदाकर के महापुरुषों की कथा का वर्णन हुई ताको नाम सत्मार्ग ग्रंथ कहिए न जीव को आदि है न जीव को अंत है 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करके अनंत काल हो गया परंतु अपने आदि अंत की खबर नहीं करी आदि कब जानिए जब यह जीव निशंकानी गुण सहित सम्यक को प्राप्त हो और अंत कब जानिए जब मोहनी कर्म को नाश कर 13 प्रकार चारित्र धारण करे 22 परिचय जीत कर पंच के 24 प्रकार परिचय त्याग 28 गुणधार 4 घातीय कर्मों की निर्जरा कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध स्थान को प्राप्त हो आवागमन कर रहित हो तब अंत जानिए धन है उन आचार्यों को जिनने आदि अंत की महिमा कही यथा नाम तथा गुण गुण शोभित नाम शोभित गुण धन्य है वे भगवान जिनके नाम भी बंद लिखे और गुण भी बंद लिखे जिनके नाम लिए अर्थात रत्नात्रय की प्राप्ति हुई सुने पलने में रूपन पलने में झूलेरा अरे हाँ झूले रहा अरे झूले रहा फिर से काला
मेरा तन मन गाए आज रे, सद्गुरु आए मेरे पाहुना, सद्गुरु आए मेरे पाहुना। मेरा तन गाए मेरा मन गाए, मेरा तन मन गाए आज रे, सद्गुरु आए पाहुना, सद्गुरु आए पाहुना। आज मेरा टूटा सा अपन भूला नहीं समाए, आज मेरा टूटा सा अपन भूला नहीं समाए। गुरु दरस में उसने जग के सारे तीरथ पाए, अरे हाँ सारे तीरथ पाए। जन बुलताए जन बरसाए, कंठी में बजाए आज रे, सद्गुरु आए पाहुना, सद्गुरु आए पाहुना। मेरा तन गाए मेरा तन गाए, मेरा तन मन गाए आज रे, सद्गुरु आए पाहुना, सद्गुरु आए पाहुना। सिगट बिना तन गए हरंगल हरगन गुरुता, इनके नाम चले सही संकट घटत अपार। संकट विकराल में उनमें गमरा उठाए, सम्यक भाव तो मस्ती में झूमे नाचे, अरे मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज, तेरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज, तेरे दीवाने आए हैं। अरे मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज, तेरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज, तेरे दीवाने आए हैं। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपना दीवाना बना ले, मुझे अपना दीवाना बना ले। तेरा दम 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 के परचम, मुझे बता तू अपना बना ले, मुझे बता तू अपना बना ले। अमृत रस की धार गुरु पर खाने आए हैं मेरे गुरु महाराज, तेरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज, तेरे दीवाने आए हैं। भक्ति में घूमे नाचे, भक्ति में घूमे नाचे, मस्ताने आए हैं
तो जैन धर्म के हीरे मोती हो, जैन धर्म के हीरे मोती मैं गिराऊं बड़े बड़े अब श्री शास्त्री जी का नाम कहा सुदर्शावत है। श्री भय के ममल पाहुए नाम श्री तारण करणे अध्यात्म वाणी नाम ग्रंथे श्री कहिए शोभनित मंगलित जय जयवंत कल्याणकारी महासिद्धिकारी भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद कंठकमल की वाणी इस पंचम काल में श्री गुरु तारण शरण मंडलाचार्य महाराज ने प्रकटी कथी कही नाम दर्शाई। तिनके मति से ज्ञान परम शुद्ध हुई अवधि को वृंदा जो भयो अर्थात देश अवधि ज्ञान उत्पन्न हुओ। मति श्रुत ज्ञान की विशेष निर्मलता में आपने विचार मत में श्री मालारोहण जी, श्री पंडित पूजा जी, श्री कमलवती जी, आचार मत में श्री शाकाचार्य जी तथा सार मत में श्री ज्ञान समुच्चय सार जी, श्री उपदेश शुद्ध सार जी, श्री त्रिभंगी सार जी एवं ममल मत में श्री 24 थाना जी, श्री ममल पाहुन जी तथा केवल मत में श्री खातिका विशेष जी, श्री सिद्ध स्वभाव जी, श्री शून्य स्वभाव जी, श्री छद्मस्तवाणी जी, श्री नाममाला जी ग्रंथ की रचना करी। इस प्रकार 5 मतों में 14 ग्रंथों की रचना करी। जहाँ जैसे शब्द हो साह श्री गुरु कारण करण बोलना है कि अंतिम काल मैं गवाऊं
थी शंकर नारायण जय कलन कमल वन रमण जय रमण राय जय देव देवती स्वयं देवती मुखति रमण जय गुरु तोरियावते अनंत स्वामी तारणा जिन देवा उत्पन्न रमण नंद जय मुक्ति दायक देवा हरि माता भावनमोकारं चिन्वलभस्य परिमाणस्य दर्शन मंगलम बुच्छामि जानम मम समासेने संभवं विनशीर्णो प्रियाय परमिति बंधुर बंदा अयंत भगजीवे सबला जन्म मेरा दर्शन नाणे शुद्धि करे नानम निर्ग्रंथ लीलाया जिनमके विसा परिमा जीवत्ताये सोए चौरसने एके गुणगणितो गुणारो अवैरागु नानमनमपाणा उपलब्धं जने जनेता मेरे चैवया परतत्वं नमो नमो तस्से चिरबिंबनानि प्रियं विषयं सुखं सुवीरायं च जन्ते सिंहा कमते कारणे सुता संसार कम्मलिपना सारं देवाज्ञान में ज्ञानं तुझ्यं अमल सावा संसार तिरंति मुक्ति गमनं च गुणभयं संपरिकारणं जलगारणं रत्नानियं दर्शनानि चरित्रं सियातेरण साव्या बढ़िया बाल ब्रह्मचारी विभूति दीदी एवं बाल ब्रह्मचारी बैराग भैया हमें नारायण स्वामी के जन्म महोत्सव के विषय में प्रकाश विभूति दीदी संक्षिप्त भजन के माध्यम से गुरु महाराज का महत्व बताएंगे आपको। क्या बहुत प्यारा भजन है। माइक तो भाई इधर लगा पोस्टर बोलिए परम पूज्य श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य महाराज की जन्म जयंती महामहोत्सव की गुरु में अध्यात्म समाया उनका है आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं
देते हैं वो किनारे। 66 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा। अब उनके जन्म दिवस पर हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ए गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। पुष्पावती के हर घर में खुशियों का समा है छाया। पुष्पावती के हर घर में खुशियों का समा है छाया। बड़ा साहिर वीर श्री जी का सपना सच है बनाया। गुरु है चंदा शीतल से सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है मानी। इतारण पंथ धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। ए गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। लक्ष्मण सिंह मामा ने जहर का प्याला पिलाया। लक्ष्मण सिंह मामा ने जहर का प्याला पिलाया। जहर हुआ था अमृत, कुछ भी कर नहीं पाया। विधवा में उनको डुबाया, टापू सहित वे आए। परमानंद विलासी मोहि ले चले अगवे अथासी। डूबो रे अपने आत्म में, डूबो रे अपने आत्म में। वे गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में अध्यात्म समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। बोलिए आचार्य भगवंत श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य महाराज की जन्म जयंती महामहोत्सव की, अध्यात्मवादी सद्गुरुदेव तारण तरण की। मंत्र स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धं, ओम नमः सिद्धं, ओम नमः सिद्धं। परमानंदवती शिलानंदनात्मनं सर्वरूपं समवसुतं विक्लेशाने नमस्कृतम्। ओम विकारे तुल्यमय पारा भावने अक्षर गर्भितकार चारों वेद सत्य जानी ताकि महिमा जगत प्रकाशी। आत्मतत्व रहस्यम् महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड सूर्यं वंदे श्री गुरु कारणं, वंदे श्री गुरु कारणं। बोले जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समर शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, भगवानी माते श्री के, परम पुरुष श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथादि राज की, सुल्तान देव की जन्म जयंती महोत्सव की। परम आराधना जिनवाड़ी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती है सिद्ध जन देशना।
आज का दिन धन्य हो गया जहां प्रातः काल की वेला में सूर्य का उदय हुआ। प्रकाशमान सारी दुनिया उस सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित हो गई। ऐसे ही आज के दिन जैसे पूर्व दिशा ने एक सूर्य को जन्म दिया था, ऐसे ही आज के दिन उस वीर श्री मां ने एक जगत के तारणहार को जन्म दिया था और वे अपने तारण करण गुरुदेव हैं। आया भगवान आत्मा ऐसे थे हमारे सच्चे गुरुदेव तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज। जैसे सूर्य के प्रकाश में सारा जगत प्रकाशित होता है, ऐसे ज्ञान, ऐसे ही सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश में हम सबके हृदय क्या हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे थे सद्गुरुदेव। आज सद्गुरु की जन्म जयंती क्यों मना रहे हैं? ध्यान से सुनना चैतन्य आत्मा। जन्म जयंती का मतलब क्या है? तारण स्वामी ने भी हमारे जैसे एक सामान्य परिवार में जन्म लिया था। कोई जन्म से महापुरुष नहीं होता आ रहा है, पर जन्म जब हुआ, पर जन्म कब हुआ सबको विदित है कि अगन सुदी सप्तमी विक्रम संवत 1505 में पुष्पावती बिलेरी में तारण स्वामी का क्या हुआ, जन्म हुआ। पर सुनना चेतन आत्मा, पुष्पावती बिलेरी में तो शरीर का जन्म हुआ था, पर वास्तविक जन्म तो तारण स्वामी का 11 वर्ष की अवस्था में सेवर खेड़ी जी जीव क्षेत्र में हुआ था। क्या हुआ था? जन्म किसको कहते हैं? ना जीव का जन्म है और ना जीव का मरण है, ना आदि है ना अंत है। पर आदि कब जानिए? जन्म यदि मान भी रहे हो आत्मा का तो कब है? जब निसंगित आदि गुण सहित सम्यक्त को प्राप्त हो। यदि आज तारण स्वामी सम्यक्त को उपलब्ध नहीं हुए होते तो आज हम उनकी जन्म जयंती नहीं मनाते। ये तारण स्वामी का जन्म महोत्सव नहीं है, ये सम्यक्त का महोत्सव है। किसका महोत्सव है? क्या दिख रहा है हमें? वो तारण स्वामी का रूप दिख रहा है, नंद दिगंबर भेष, उसका महोत्सव नहीं है। उनके भीतर जो सम्यक्त का जागरण हो गया, उस सम्यक्त का ये क्या है? जन्म जयंती महोत्सव है। वो सम्यक्त हमारे भीतर भी दिख रहा है। क्या घटना घटी? नाना की मृत्यु, रो रहा था परिजन। तारण ने आकर पूछा अपनी माँ से, वीर श्री से, माता क्यों रोती हो, क्या बात है? माँ कहने लगी, बेटा तेरे नाना जी चले गए। पर कहां चले गए? कहां चले गए? तारण को लगा नाना जी तो ये बैठे हैं, ये लेटे हैं, ये सो रहे हैं, और सब कह रहे हैं नाना जी क्या हो गए, चले गए। उनको कुछ बोल नहीं था। समझना चेतन आत्मा। पिताजी से पूछा, पिताजी सब क्यों रो रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो बोलने लगे, बेटा तेरे नाना जी चले गए। बोले मुझको समझ में नहीं आ रहा, नाना जी तो ये सो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नाना जी क्या हो गए, चले गए। तो माता पिता कहते, बेटा तू अभी क्या है, छोटा है, तू समझ नहीं पाएगा। पर सुनना चेतन आत्मा, आत्मदर्शन के लिए कौन छोटा और कौन बड़ा है? ना आत्मा छोटी है और ना बड़ी है। आ रहा है भगवान आत्मा। ना उम्र की सीमा है, ना गतियों का बंधन, जो दृष्टि दे निज में उसी को हो दर्शन। किसको होगा दर्शन? किसको होगा? जो अपने में दृष्टि देगा। सुनना चेतन आत्मा। नहीं बोले बालक तू छोटा है, अभी तू समझ नहीं पाएगा। पर बालक कारण को एक जिज्ञासा थी, रुचि थी कि मैं जानकर रहूंगा आखिर बात क्या है। ले गए नाना जी को, आरती में लेटाया और ले चले शमशान की ओर। और जब पहुंचे शमशान, तारण स्वामी भी पीछे से पहुंच गए, बालक तारण भी पीछे पीछे पहुंच गए। एक वृक्ष के नीचे बैठकर सारा खेल देखते रहे कि क्या हो रहा। देखा चिता बन गई, चिता के ऊपर नाना जी को रख दिया गया और फिर नाना जी के ऊपर लकड़ियां रख रही हैं। और लोग मामा जी रो रहे थे नाना जी के लिए, भाई मामा जी इनको क्या लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। नाना जी चीख भी नहीं रहे, चिल्ला भी नहीं है, उड़कर भाग भी नहीं रहे। आखिर नाना जी के अंदर क्या था जो निकलकर चला गया? क्या जिज्ञासा है?
अभी तक नाना जी को जानने की जिज्ञासा थी। अब नाना जी के भीतर जो था, जो निकल कर चला गया, उसे मुझे जानना, क्या वो मेरे भीतर भी है? क्या एक दिन वो भी मेरे अंदर से भी कोई शक्ति है, वो निकल कर चली जाएगी? वो शक्ति मैं हूं क्या? ये शरीर मैं हूं? क्या हो गया? भेद विज्ञान का उदय हो गया। और देखते देखते अब ना नाना जी दिख रहे, ना वन दिख रहा, ना जंगल दिख रहा, ना शमशान दिख रहा, ना पेड़ दिख रहा, ना लोग दिख रहा है, ना अग्नि दिख रही, ना चिता दिख रही। और दृष्टि अपने अंतरंग में क्या हो गई? पहुंच गई। कहां पहुंच गई दृष्टि? अंतरंग में पहुंच गई। और देखना अब स्वयं के शरीर का भी बोध नहीं है। कहां पहुंच गए तारण स्वामी? सुनना चेतन आत्मा जिनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, कहां पहुंच गए हमारे सदगुरुदेव? कहां पहुंच गए चेतन आत्मा? समझना चेतन आत्मा। बालक तारण डूब गए निज स्वरूप में आज, उदय हुआ सम्यक का, मच रही जय जयकार, मच रही जय जयकार। क्या हो रही है? कहाँ डूब गए? हम गम माऊ, हम बिंद पाऊ, हम परमानंद साऊ, हम रंजन रमन परम पाऊ, हम रंजन रमन परम पाऊ। ऐसे वे अपने स्वरूप में डूबकर, और जैसे स्वरूप में डूबे वैसे ही सम्यक्त का क्या हो गया? उदय हो गया। और जहाँ सम्यक्त का जन्म हो गया, वहीं पर एक जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। एक की मृत्यु और एक का जन्म, एक की चिता जली, एक की चेतना जली। नाना की चिता जली, तारण की चेतना जली। नाना की मृत्यु और तारण स्वामी का जन्म। तारण स्वामी कहते हैं नहीं, नाना की मृत्यु नहीं। किसकी मृत्यु? मिथ्यात्व की मृत्यु और सम्यक्त का जन्म। आ रहा है भगवान आत्मा। ऐसे मिथ्यात्व का जहां अंत होता है, सम्यक्त का जहां जागरण होता है, उसी का नाम जन्म जयंती है। चेतन आत्मा सदगुरु ने इतनी विषम परिस्थिति में रहकर हमको सत्य अध्यात्म के मार्ग को बताया है। जड़वाद क्रियाकांड पाकर सारी मिथ्या मानता से हटकर उन्होंने एक शुद्ध अध्यात्म का मार्ग दिया कि अप्पा सो परमप्पा, तू स्वयं भगवान है, कहीं मत भटकना चेतन मेरे प्यारे, अपने स्वभाव में देखो, तू ही तीन लोक का त्रिलोकी नाथ। ऐसे अपने स्वरूप को जाने, पहचाने, अनुभव करें, तभी तारण जयंती मनाना क्या है? सार्थक है। यहाँ तारण स्वामी का नाम तो देते हो, पर फिर इधर उधर जाकर भी सीख चुकाते हो। अभी सच्चे तारण स्वामी के अनुयायी नहीं हो, यानी सच्चे तारण बंदी होते तो ये माथा इधर उधर सुनने वाला नहीं है। यानी एक संकल्प कर सको आज के दिन, क्या देना है तारण स्वामी को? जन्म देना ना, जन्म जयंती क्या देना है? क्या दोगे? क्या है आपका जो दोगे? श्रद्धा और समर्पणता ऐसी देना कि सद्गुरुदेव अब ये माथा मिथ्यात्व के सामने नहीं आ रहा है। भगवान आत्मा तब हमने कुछ श्रद्धा और समर्पण किया तारण स्वामी को। आ रहा है उंगली पकड़कर, बालक पिता की उंगली पकड़कर क्या कर रहा है? घूम रहा है मेले में। पर क्या हुआ? सुंदर चेतन आत्मा, यदि बालक पिता की उंगली क्या कर दे? छोड़ दे, तो पिता को तो दूसरा बालक भी मिल जाएगा, हो जाएगा, पर उस बालक को दूसरा पिता मिलने वाला नहीं है। गुरु को छोड़ देगा। गुरु के पास कई शिष्य खड़े, पर हे शिष्य तुझे फिर दोबारा तो गुरु नहीं मिल पाएगा। गुरु की बहुत महिमा है। और ऐसे हमारे सद्गुरु तारण
स्वामी थे, उन्होंने कहा अपम चाप्तकारम, तुम ही तुम्हारे तारण तरण हो, अपने तारण तरण स्वभाव को जानो और अपने स्वभाव को जानते हुए मुक्ति श्री की ओर आगे बढ़ो। यही सद्गुरु की हम सभी भक्ति जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोली आचार्य प्रवर श्रीमंत जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की, सिद्धार्थ देव की। अभी यहाँ आशीर्वाद होंगे 3 और छोटा आशीर्वाद आरती के बाद होगा। और ये अध्यात्मवाणी बढ़िया कभी पन्ना झूला में विराजमान करेंगे, फिर पन्ना महोत्सव और उसके बाद फिर आरती। सावधान हो जाएं आशीर्वाद के लिए। आशीर्वाद के लिए सावधान हो जाएं। अंजलि खोल लें, नेत्र बंद कर लें, सीट झुका लें। ए गुरु महाराज का आशीर्वाद। आरती ले लो भैया, एक हाथ आरती प्रज्वलित करो, एक हाथ में ले। आशीर्वाद गुरु महाराज के सेमरखेड़ी के तीर्थ क्षेत्र के उन गुफाओं में गुरुदेव ने चतुर्विध संघ को आशीर्वाद दिया था। वो ये संघ आशीर्वाद है सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का। बड़ी एकाग्रता से लेना आशीर्वाद। जय नमस्तु।
भजन आनंद देखो अभी पालना की शुद्धि होगी, इसके बाद